हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम है आकाश। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न विज्ञान का मैं लेकर आ गया हूं। क्या आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल आप तैयार रहिए। मैं तो बिल्कुल तैयार हूं। 95% आप लोगों का देखना चाहता हूं 2023 बोर्ड एग्जाम में। सब कुछ आप लोगों का तैयारी चल रहा है। प्रीवियस ईयर पेपर का सोल्यूशन भी चल रहा है। अब तो मैं चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी लेकर आने वाला हूं और डेली आप लोगों को बहुविकल्पीय क्वेश्चन तो चल ही रहा है। आज की वीडियो में 30 महत्वपूर्ण प्रश्न में लिया हूं। देखता हूं कि 30 में से कितना क्वेश्चन आप कर लेते हो, लेकिन मैं आपको वादा करता हूं कि 30 में से 20 तो मैं आप लोगों का रिजल्ट देखना ही चाहता हूं कि 30 में से 20 सभी बच्चों का सही होना चाहिए किसी कीमत पे। ठीक है, और इस वीडियो पर हमने 2000 लाइक का टारगेट रखा है। देखते हैं आप लोग करा लेते हो कि नहीं करा देते हो। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके 1 लाख तक हम लोग को फैमिली पहुंचाना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहला प्रश्न की शुरुआत करता हूं। आंसर सभी लोग देंगे इसका, और लास्ट में बताना है कि 30 में से कितना क्वेश्चन आपने सही किया है। पहला प्रश्न है जो कि एग्जाम में बहुत ओरिएंटेड क्वेश्चन है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है, बताइए। AgCl, PbNO3 होल ट्वाइस, FeSO4 की CaOC3। ठीक है, बताइए क्या होगा राइट आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर पहले का श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। सबको मालूम है कि ऑप्शन ए ही होगा। AgCl प्रयोग होता है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में। जितने लोगों ने ऑप्शन ए दिया उनका आंसर बिल्कुल सही है। और इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और क्वेश्चन नंबर दूसरा मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। H2SO4 के जलीय विलयन का pH मान है। बताइए, H2SO4 के जलीय विलयन का pH मान है 0 कि 7 से कम, 7 से अधिक। क्या होगा राइट आंसर? तो सबको मालूम है, एक ट्रिक बताता हूं। जैसे H2SO4 ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है, तब अम्ल है तो 100% इसकी जो pH मान होगा 7 से कम होगा 100%। ठीक है, तो 7 से कम हो जाएगा। यही क्षारीय रहता 7 से अधिक होता था, उदासीन होता तो 7 हो जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा है धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। जो कपड़ा धोने वाला सोडा आता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? बताइए। NaHCO3 होता है कि Na2CO3 10H2O होता है कि CaOCl2 होता है कि NaOH होता है? ठीक है, बताइए चारों ऑप्शनों में से कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Na2CO3 10H2O। ये होता है धावन सोडा का सूत्र। सबका बता देता हूं। जैसे यह होता है आपका मीठे सोडा का, खाने वाला सोडा का, जिसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये वाला ऑप्शन भी तो अभी देखें आपने कि धावन सोडा का यह है। ठीक है, और ये जो है आपका ब्लीचिंग पाउडर का होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जानते ही हैं आप लोग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र याद कर लीजिएगा। ठीक है, और मीठा सोडा का यह पहला वाला होता है, खाने वाला सोडा का। यह बात याद होना चाहिए आप लोगों को। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको भरना है। करा कि ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है। करा कि ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है, कौन बनाता है? ठीक है, तो बताइए सिलिका हो जाएगा यहाँ पे कि ऑप्शन बी यहाँ पे कॉपर हो जाएगा कि ऑप्शन सी जिंक हो जाएगा कि ऑप्शन डी कार्बन हो जाएगा? बताइए क्या है राइट आंसर कि कौन ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिंक। क्या हो जाएगा? जिंक हो जाएगा। जिंक जो है वो ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है, इतना याद रखिएगा। बहुत प्यारा प्रश्न है। आगे की तरफ बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबका आंसर आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इसको देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती? बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा धातु है जो अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करता है। ऑप्शन ए जो है Fe जो कि लोहा होता है, ऑप्शन बी जिंक की, ऑप्शन सी कॉपर की, ऑप्शन डी मैग्नीशियम। बताइए क्या है राइट आंसर कि इनमें से कौन सी ऐसी धातु है जो अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करेगी? देखिए अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित वही नहीं कर पाएगी कि जो हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील होगा, क्योंकि कम अभिक्रियाशील वाला तत्व, ठीक है, अधिक वाले को तो विस्थापित कर ही नहीं पाएगा। तो आपको चारों ऑप्शनों में से देखना है कि हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील कौन है, वही उसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 में का। सबको मालूम है कि इसका ऑप्शन जो होगा सी होगा, कॉपर, क्योंकि कॉपर आप लोगों का कम अभिक्रियाशील होता है हाइड्रोजन से, इसलिए उसको विस्थापित नहीं कर पाएगा। ठीक है, इतना बात याद होना चाहिए आप लोगों को। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। मैं थोड़ा बड़ा करता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम आपको बताना है। मेथेन होगा कि एथेनॉल होगा कि एथेनॉल होगा कि प्रोपेनॉल होगा? एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यह प्रश्न नंबर 6 है। बताना ही पड़ेगा आप लोगों को किसी कीमत पे। तो इसका हो जाएगा एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम एथेनॉल होता है। क्या होता है? एथेनॉल।
ठीक है, एथेनॉल होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए। तो नॉर्मल बच्चा भी इसको बता लेगा कि मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, ये तो बताना ही पड़ेगा। ऑप्शन है 20, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 28, ऑप्शन डी 32। बताइए क्या है राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का, कि मनुष्य में दूध की दांतों की संख्या कितनी होती है। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, सब लोग ट्रिक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए पे 20 होती है। मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 8वें की तरफ देखिए। प्रश्न नंबर 8वां क्या है कि पादपों में जाइलम का कार्य होता है। पौधे में जो जाइलम है वो क्या कार्य करता है, उत्सर्जी पदार्थों का संवहन करता है, कि जल का संवहन करता है, कि भोजन का संवहन करता है, कि अमीनो अम्ल का संवहन करता है। तो जो पादपों में जाइलम पाया जाता है उसका कार्य क्या होता है, तो जाइलम मतलब जैसे जल का संवहन करता है। अगर यहीं पर फ्लोएम रहता है तो फ्लोएम मतलब फूड, भोजन का संवहन करता है। तो ये याद रखिएगा, दोनों प्रश्न आ जाते हैं। तो जाइलम जल का संवहन करता है, फ्लोएम भोजन का संवहन करता है। दोनों बातें याद होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9 की तरफ। बताइए प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो द्वार कोशिकाएं होती हैं कहाँ पाई जाती हैं बताना आप लोगों को, जड़ों में, रंध्रों में, वात रंध्रों में, उपयुक्त सभी में। बताइए द्वार कोशिकाएं, तो आप बताइए कि क्या होगा राइट आंसर आप क्वेश्चन नंबर 9 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया रंध्रों में। जो द्वार कोशिकाएं पाई जाती है रंध्रों में पाई जाती है, इतना याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 10वां। प्रश्न नंबर 10वां क्या है, प्रश्न नंबर 10वां कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। हमारे शरीर में एक वृक्क है, वृक्क को बोलते हैं किडनी। क्या बोलते हैं, किडनी। किडनी किससे संबंधित है, पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10वें का, जल्दी से कमेंट करके हमें बताइए कि क्वेश्चन नंबर 10वें का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका हो जाएगा भैया उत्सर्जन से। उत्सर्जन मतलब जो हम लोग को टॉयलेट बनता है वो आपका किडनी में तो ही बनता है, तो उत्सर्जन से संबंधित है किडनी मतलब वृक्क। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 11। क्या है, क्षारीय विलयन का पीएच मान है। तो सबको अभी हमने बताया था कि 7 आ जाएगा तो उदासीन, 7 से कम आ जाएगा तो अम्लीय, और 7 से अधिक आ जाएगा तो क्षारीय होगा। तो ऑप्शन नंबर डी 7 से अधिक इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए, धावन सोडे का रासायनिक नाम। अभी हमने सूत्र देखा था Na2, ठीक है, NO2 और CO3 10H2, सोडियम कार्बोनेट। अभी देखा था, वही आ गया आप लोगों का। धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है, अभी हमने बता ही दिया, ऑप्शन बी होगा, सोडियम कार्बोनेट। बोल के ही बता दिया, कुछ सुनने की जरूरत भी नहीं पड़ी है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट होगा। धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आप लोगों को बताना है किसी कीमत पे कि फफूलेदार तांबे में कॉपर की प्रतिशत मात्रा है। ठीक है, फफूलेदार तांबा जो होता है उसमें कॉपर की कितनी मात्रा होता है, 98, 2%, 70% कि 30%। बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का। इसका हो जाएगा भैया 98%। फफूलेदार तांबे में कॉपर की जो प्रतिशत मात्रा होती है 98%, प्योर तांबा पाया जाता है उसमें 98%। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 14 क्या है, प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। प्रकाश की जो किरणें हैं गमन करती हैं सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, कि किसी भी दिशा में, कि ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणें गमन करती हैं, तो हो जाएगा राइट आंसर सीधी रेखा में गमन करती हैं। कहाँ पे, सीधी रेखा में गमन करती हैं प्रकाश की किरणें। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15। देखिए प्रश्न नंबर 15 क्या है उसको मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। इन चारों ऑप्शनों से बताना कि अपवर्तनांक किसका अधिक होता है, वायु का, बर्फ का, कांच का कि हीरा का। बताइए क्या होगा राइट आंसर कि इन चारों ऑप्शनों में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है बताना है। तो सिंपल सब लोग जवाब देंगे भैया हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है प्रकाश की चाल उसमें कम होती है, और जिसका अपवर्तनांक कम होता है प्रकाश की चाल ज्यादा होती है। ये भी प्रश्न याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 बताइए, कह रहा है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। या तो क्वेश्चन कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है। तो बताइए आप लोग कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल, वाट, एम्पियर की वोल्ट। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। तो विभवांतर नापने में किसका काम किया जाता है, वोल्ट को। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। सिंपल है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 क्या है देखते हैं, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। जो बल्ब आपको लगता है, बल्ब जो पीला वाला बल्ब आता है, तो उसमें जो बीच में जलता है जो तंतु होता है वो किस
किसका बना होता है बताना है। लोहा का, टंगस्टन का, तांबा का, सोना का। बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से। सभी लोग जवाब देंगे भैया टंगस्टन का। किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 देखिए, प्रश्न नंबर 18 क्या है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। या तो पूछता है कि विद्युत धारा का मात्रक होता है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट, वोल्ट, ओम की एम्पियर। बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा। तो विद्युत धारा, तो विद्युत धारा किस में नापते हैं भैया? एम्पियर में नापते हैं, और क्या। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 19 क्या है। प्रश्न नंबर 19 यह है कि उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है। जो ऊपर आप रिएक्शन देख रहे हो कि Fe जो कि ठोस अवस्था में लोहा है और कापर सल्फेट के साथ एक्वस के फॉर्म में यह अभिक्रिया करके कापर और यहाँ पे फेरस सल्फेट बना रहा है। ठीक है, तो बताना आप लोगों की जो ऊपर अभिक्रिया है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया है कि संयोजन अभिक्रिया है कि इनमें से कोई नहीं। बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा। सबको दिख रहा होगा कि इसका ऑप्शन ए ही होगा, विस्थापन। क्योंकि यहाँ पे एक चीज नोटिस आप कीजिए कि ये देखिए लोहा अकेला है, लेकिन जब इसके साथ संयोग किया तो कापर को क्या कर दिया है? अलग। मतलब लोहा अधिक अभिक्रियाशील है कापर से, तो कापर को अलग मतलब विस्थापित कर दिया। तो विस्थापित मतलब विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, इस तरह आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 20वां। प्रश्न नंबर 20वां क्या है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। उपचयन, संयोजन, उष्माक्षेपिक, उष्माशोषी। बताइए चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है यह बताना है आप लोगों को। सब लोग बताएंगे उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या है? उष्माक्षेपी, उष्मा निकलता है। ठीक है, जब श्वसन हम लोग ग्लूकोज के फॉर्म में भोजन हम लोगों को पक जाता है तो ऑक्सीजन आके उसमें संयोग होता है, तो 673 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है मतलब उष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, इस तरह आप लोग याद कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 क्या है। मनुष्य में वृक्क संबंधित है। अभी हमने एक प्रश्न दिखा था ऊपर इसी प्रकार का था कि वृक्क किससे संबंधित है। पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। तो हमने बताया था कि वृक्क जो किडनी होता है वो उत्सर्जन से संबंधित होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो अगला है 22 जो है यह है यहाँ पे कि फूल का कौन सा भाग फलों में बदलता है। फूल का कौन सा ऐसा भाग है जो फलों में बदलता है। पुंकेसर, स्त्रीकेसर, अंडाशय कि बीजांड। बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा। फूल का कौन सा भाग ऐसा है जो फल में बदलता है। सिंपल जवाब आप दोगे कि अंडाशय जो है वो फल में बदलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 यह है कि प्रकाश संश्लेषण पढ़ते हैं हम। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो कवकों में होती है कि जंतुओं में कि हरे पौधों में कि परजीवियों में। तो भैया प्रकाश संश्लेषण पौधे ही तो करते हैं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। सिंपल जवाब होना चाहिए आप लोगों का, पूरा रटा होना चाहिए आप लोगों को, मतलब कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए प्रश्न इंपोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 24 जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है उसको देखते हैं। पीतरस कहाँ से स्रावित होता है। अग्नाशय से, यकृत से, छोटी आंत से कि इनमें से कोई नहीं। बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। पीतरस पूछा है, पीतरस कहाँ से स्रावित होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यकृत से। ठीक है, लीवर से, लीवर से पीतरस स्रावित होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 25 क्या है बताइएगा कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। कोष्ठक मतलब वेश्मों, कितने वेश्मों की संख्या होती है। मानव हृदय में कितने वेश्मों की संख्या होती है, कोष्ठों की संख्या होती है। 2, 8, 1, 4। बताइए, चार ऑप्शन मैंने दे दिया। बताइए कि चार ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा। सबको मालूम है भैया 4 होता है। एक आपका बाएं अलिंद, एक दाएं अलिंद, एक बायां निलय, एक दायां निलय, मतलब 4 होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। अभी हमने ऊपर एक प्रश्न बताया था कि जाइलम आ जाएगा तो जल का संवहन, फ्लोएम आ जाएगा तो भोजन का परिवहन संवहन। तो यहाँ पे पादप में फ्लोएम संवाहक होता है किसके लिए। ऑप्शन है भोजन, पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, भोजन के लिए। जाइलम रहता है तो जल के लिए। ठीक है, इस तरह याद करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, भोजन के लिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 27 क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या है। एक लिंगी पुष्प के उदाहरण है। ठीक है, एक लिंगी पुष्प के उदाहरण कौन है। पपीता, सरसों, उड़हल, कोई नहीं उत्तर। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा। तो एक लिंगी जो पुष्प होता है वो होता है आपका उड़हल। क्या होता है, उड़हल। ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण उड़हल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, बताइए क्या है राइट आंसर क्वेश्चन 28 का। निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है।
बताना है चारों ऑप्शन में से कि कौन जो है मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन ए अंडाशय, ऑप्शन बी गर्भाशय, ऑप्शन सी शुक्रवाहिका, ऑप्शन डी डिंबवाहिनी। बताना है कि मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो मादा मतलब क्या होता है? लड़की। तो अंडाशय तो होता ही है, गर्भाशय भी होता है, डिंबवाहिनी भी होता है, ये शुक्रवाहिका नहीं होती है। यही हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 28 का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, पराग कोष में होते हैं। पराग कोष में क्या होते हैं? वायदल, अंडाशय की ऑप्शन सी यहाँ पे अंडक, ऑप्शन डी परागकण। तो देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ आप लोगों को सिंपल याद करने का तरीका। पराग कोष, तो पराग कोष में परागकण तो ही होंगे, तो पराग कोष में क्या होते हैं भैया? परागकण होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखेंगे लास्ट प्रश्न। लास्ट प्रश्न यह है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 22, 23, 46, 69। बताइए मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। कितनी होती है? 46। सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखा आपने कि 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने कराया, 30 में से कितना क्वेश्चन आप सही है? 20 तो होना ही चाहिए। जरूर अपना रिजल्ट शेयर कीजिएगा, मैं सबका कमेंट पढ़ता रहता हूं कि कितने बच्चे ने कैसा परफॉर्मेंस किया है। तैयारी बहुत अच्छे से कराई जा रही है हमारे चैनल पे। सब्सक्राइब कर दो और इस चैनल को शेयर कर दो, आपके जितने भी फ्रेंड है सब यहाँ पे पहुँच पाए, इस चैनल पर सभी लोग जुड़ पाएँ और अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।